एक्सेल की इस वीडियो सीरीज़ में आज हम कवर करने वाले हैं पाइवोट टेबल। जिस तरीके से आपका वी लुकअप, एच लुकअप इंपॉर्टेंट होता है, उस तरीके से आपका पाइवोट टेबल भी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। मैंने एक यहाँ पे आप सबसे पहले हम आपको बता देते हैं एक्सेल को स्टार्ट कैसे करेंगे। तो आपको करना क्या है, कीबोर्ड से विंडो आर बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे टाइप कर देना है आपको एक्सेल। तो जैसे आप यहाँ पे एक्सेल टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो एक्सेल आपका ओपन हो जाएगा। मैंने एक्सेल पे ऑलरेडी शीट बना के रखी है, तो मैं डायरेक्ट क्लिक करके आपको यहाँ पे ओपन करके ले आया हूँ। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको एक शीट बनानी है। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है हाउ टू फाइंड डेटा इन पाइवोट टेबल, कि पाइवोट टेबल में डेटा किस तरीके से फाइंड करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत आसानी से आप डेटा को फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिया है कोर्स, फिर लिया मैंने यहाँ पे टाइमिंग, फिर मैं लिया यहाँ पे नेम, जेंडर क्या है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 महीने की फीस को मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो जिस तरीके से आपने 3 मंथ की फीस को यहाँ पे दिखा रखा है, उस तरीके से आप 12 महीने की फीस को दिखा सकते हैं। तो मान लो आपको पता करना है किस बच्चे की फीस जमा है या नहीं जमा है, बहुत आसानी से पता यदि करना है आपको। अब आपके पास टोटल कोर्सेज कितने हैं वो पता करना है। हो सकता है भाई आपके पास 2000 स्टूडेंट हों, कोर्स आपके पास 5 या 6 हों, तो आपको टोटल कोर्स किस तरीके से फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो डुप्लीकेट कोर्सेज भी लिखे हैं, एडीसी 2 बार है, CCC 2 बार है। इसमें से मुझे डुप्लीकेट वाले रिमूव करना है, ओरिजिनल जो भी कोर्सेज है वो दिखाना है। तो करना क्या, आपको टेबल बना लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन करने के बाद आपको जाना है इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पे पाइवोट टेबल पे। तो जैसे आप यहाँ पे पाइवोट टेबल पे क्लिक करेंगे, ये विंडो आपके पास आएगी। इस विंडो पे यहाँ पे आपको सिर्फ ओके करना है। तो जैसे आप ओके करते हैं, नई विंडो ओपन होके आपके पास आएगी। कभी कभार होगा कि आपके पास यहाँ पे गलती से क्लिक हो जाएगा स्क्रीन पे, तो जो इस राइट साइड में विंडो थी, इसी का पूरा काम था, वो चली जाएगी। तो आपको परेशान नहीं होना, आपको इस बॉक्स पे कहीं भी क्लिक कर देना है, ये विंडो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। तो सबसे पहले जैसे आपको कोर्स, अब यहाँ पे 4 आपके बॉक्सेस आ रहे हैं। एक फिल्टर का आ रहा है, कॉलम का आ रहा है, रो आ रहा है, वैल्यू आ रहा है। फिल्टर में हम वो टॉपिक रखते हैं जिसमें हमें कोई कंडीशन चेक करनी है, जैसे मेल फीमेल है या टाइमिंग के हिसाब से फिल्टर करना है। कॉलम और रो ये कॉमन 2 होते हैं। यदि आपको कॉलम में डेटा समझ में आ रहा है तो कॉलम में आप रखिए, यदि आपको रो में समझ में आ रहा है तो रो में रखिए। तो मुझे तो रो में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया, तो मैं रो में डेटा को यहाँ पे रखूँगा। तो सबसे पहले मैं उठाऊँगा यहाँ पे कोर्स को और यहाँ पे रो में आपको इस तरीके से रख दूँगा आगे। तो आप देख पा रहे जो भी डुप्लीकेट कोर्सेज आपके सीट में थे, जो भी डुप्लीकेट कोर्सेज आपके यहाँ पे थे, वो सारे रिमूव कर दिए। और यहाँ पे उसने क्या कर दिया, जो सिंपल कोर्सेज आपके थे, सीट को आपको देखना पड़ेगा, जो टोटल कोर्सेज थे वो आपको इसमें यहाँ पे दिखा दिया। जैसे एडीसी आपका है, CCC है, CCB है, टैली है। इसके बाद आपको करना क्या है कि किस कोर्स में कौन सा बच्चा पढ़ रहा है। तो आपको इसके बाद नेम को उठाना है और आपको रो में ही डाल देना है। तो आप देख पा रहे हैं एडीसी में आपके 2 बच्चे हैं, अजीत और रोहित। CCB में आपका 1 बच्चा है, CCC में आपके 2 बच्चे हैं, टैली में आपके 2 बच्चे हैं और टैली प्राइम में आपको 2 बच्चे। अब आपको ये देखना किस बच्चे की फीस जमा है, किस बच्चे की फीस नहीं जमा है। तो जितना भी आपका फीस का मंथ होगा, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन सबको उठा के आपको वैल्यू में डालना है। यदि आप सैलरी पे काम कर रहे हैं, सैलरी है या फिर कोई डिजिट वाला काम है, तो सबको आपको वैल्यू में उठा के इस तरीके से रख लेना है आगे। मैंने यहाँ पे इस तरीके सबको यहाँ पे रख लिया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जितनी भी फीस थी सबकी यहाँ पे शो हो रही है। जैसे लिखा है सम ऑफ फर्स्ट, कि पहले मंथ में जो एडीसी की फीस जमा हुई है वो कितनी जमा हुई, 1300 रुपये। क्यों? क्योंकि 700 रुपये और 600 रुपये 2 बच्चे हैं यहाँ पे। एडीसी का सेकेंड मंथ में 1200 रुपये फीस जमा हो रही है आपकी यहाँ पे। एडीसी कोर्स का थर्ड मंथ में 800 जमा हो रही है, 400। तो यदि आपको सेपरेट कोर्स की फीस पता करनी है तो आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, इस तरीके से फीस आपकी आ जाएगी टोटल। यदि आप चाहते हैं सारे कोर्स को मिला के टोटल फीस पहले मंथ में कितनी आई है, तो आप यहाँ पे टोटल फीस देख सकते हैं, नीचे 3800 रुपये लिखी हुई है। सेकंड में आपकी 4400 रुपये लिखी हुई है और थर्ड में आपकी यहाँ पे 4300 रुपये लिखी हुई है। एक दिक्कत कभी कभार यहाँ पे और आती है कि जैसे यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट लिखा हुआ, कभी कभार 1 2 लिख के आएगा। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो आपको यहाँ पे वैल्यू पे जाना है, वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाना है। कभी कभार यहाँ पे काउंट क्लिक होगा। आप देख पा रहे हैं अभी यहाँ पे फीस आ रही थी, अब यहाँ पे 1 2 लिख के आ रहा है। तो करना क्या है, आपको यहाँ पे वैल्यू पे आना है, फर्स्ट वाले ऑप्शन पे वैल्यू फील्ड सेटिंग में क्लिक करना होता है, यहाँ पे सम और यहाँ से ओके। तो आप प्रॉपर तरीके से फीस या सैलरी आप देख पाएंगे। अब आपके पास यहाँ पे बचता है जेंडर। तो जेंडर को हम उठाएंगे, जैसा कि मैंने कहा था फिल्टर पे डालना है आपको।
अब यहाँ पे देख रहे हैं आप स्क्रीन पे ऊपर फिल्टर जेंडर का ऑप्शन आ चुका है। आपको यहाँ पे एरो पे क्लिक करना है। अगर आपको फीमेल चेक करना है तो फीमेल पे क्लिक करके आप ओपन करें तो जितने यहाँ पे फीमेल्स होंगे वो आ जाएंगे। यदि आपको ओनली मेल देखना है तो आपको यहाँ पे फिर क्लिक करना है, यहाँ पे मेल पे क्लिक करना और ओके कर देना, तो आपको सिर्फ यहाँ मेल दिखाई देंगे। फिर से आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे सभी को देख रहे हैं तो यहाँ पे ऑल करें और यहाँ से कर दें आप ओके, तो सभी आप देख पाएंगे यहाँ पे कि आपके टोटल स्टूडेंट कितने हैं। अब आपको टाइमिंग हिसाब से पता करना, टाइमिंग को आपको उठाना है और फिल्टर में ही यहाँ पे रख देना है। आके टाइमिंग पे आपको क्लिक करना है। आपको मालूम चेक करना कि 11 बजे कितने बच्चे आ रहे हैं या कौन सा बच्चा आ रहा है, तो आपको क्लिक करना है और यहाँ से करवा देना ओके। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सिर्फ 11 बजे आपका एक बच्चा आ रहा है CCC कोर्स का, वो भी पवन नाम का। यदि आपको चेक करना कि भाई 10 बजे कितने बच्चे आ रहे हैं तो मैंने ओके किया। आप देख पा रहे हैं ADC के 2 बच्चे हैं अजीत और रोहित, जो 10 बजे यहाँ पे आपकी क्लासेस को अटेंड करने आ रहे हैं। यदि आपको सबको चेक करना तो यहाँ पे आपको ओके ऑल करना है और यहाँ से कर देना आपको ओके। तो आज की इस वीडियो हमने सीखा कि किस तरीके से हम पाइवट टेबल को बना सकते हैं। यदि आपको पाइवट टेबल को सीखना है बनाना तो आप ये डेटा आप बनाएं, और जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे अभी दिखाया कि किस तरीके से हम टेबल को बना सकते थे, तो मैंने यहाँ पे टेबल को इस तरीके से आपको बना के दिखाया। तो आपको इस सेक्शन को देखना है प्रॉपर तरीके से ताकि आप समझ जाएं किस में मैंने क्या रखा है। तो पाइवट टेबल का हम भी यूज करते हैं डेटा को फिल्टर करने के लिए। यदि आपको एक्सेल की वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।